प्रसार शिक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा जानने के पश्चात हमने उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करना आरंभ किया था। सबसे पहले शिक्षा के प्रकार में हम औपचारिक शिक्षा के बारे में पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। आइए अब इसके आगे हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तरह से औपचारिक शिक्षा एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित वातावरण में दी जाती है, वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है कि किसी चीज़ को निश्चितता इसमें नहीं है, इसलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा आकस्मिक, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से भी है या हो सकती है। यह शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती। जिस प्रकार से कॉलेज में आकर के एक क्लास में आपको बिठाकर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो कहलाती है औपचारिक शिक्षा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो पहले से निश्चित नहीं होती कि ये इस विषय पर चर्चा की जाएगी या विषय के बारे में थोड़ा विचार हो सकता है, बट इस स्थान पे बिठाया जाएगा, इस वातावरण में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बालक इसे अपने परिवार के अंदर और आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसे खुले वातावरण में, सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक ग्रहण करते हैं। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं हैं और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक या कोई शिक्षण विधि या समय सारणी है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध्य रूप से सतत चलती है। जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा फर्स्ट ईयर आपने पूरा किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, उसके बाद बीए कंप्लीट हो गया, आपको एक डिग्री मिल गई। अगर आपको आगे शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप आगे एमए में एडमिशन लेंगे। जबकि ये एक ऐसी शिक्षा है जो कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक जो भी वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, समझता है, जानता है ना, वो जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसलिए इसका कोई पाठ्यक्रम या समय सारणी नहीं होती। इस प्रकार की शिक्षा में पूर्व निर्धारित ज्ञान नहीं होता, बल्कि बालक जितने लोगों के संपर्क में आता है और उनसे कुछ न कुछ सीखता है, वे सभी अधिगम के स्रोत होते हैं। जैसे अपने मदर फादर के कांटेक्ट में आता है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, स्कूल में जाना चालू करता है, अपने आस पड़ोस के फ्रेंड्स बनाता है, पार्क में जाता है, तो बहुत सारे लोगों से जब वो मिलता है, जुलता है, उनकी बातचीत का तरीका, उनकी कार्य प्रणाली का तरीका आदि चीज़ें जो देखता है, वही उसके सीखने का स्रोत होता है। यह शिक्षा जीवन के प्रत्येक अनुभव से ही प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा, इसे आकस्मिक शिक्षा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बालक इसे अचानक ही ग्रहण करता है। इस शिक्षा को अनियमित इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे बच्चा अनियमित रूप से ग्रहण करता रहता है, इसे वह कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा बालक को व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार करती है। जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा एक डिग्री देकर के इस लायक बनाती है कि जॉब प्राप्त कर से या एक जॉब प्राप्त कर सके एक व्यक्ति, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो एक प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा होती है जो किस तरह से समाज में उठे बैठे, बातचीत करे, सामंजस्य और समायोजन स्थापित करें आदि चीज़ें सिखाती हैं। उनके चरित्र के विकास में भी सहायक होती है, उन्हें सभ्यता व संस्कृति से परिचित करवाती है। ऐसी शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस शिक्षा का दोष यही है कि इस प्रकार की शिक्षा अव्यवस्थित व अनिश्चित होती है। इसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में योग्यता प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात इसके द्वारा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।
जैसे आप अभी हम इसी की चर्चा करें कि आप प्रसार शिक्षा के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रचार शिक्षा के बारे में ये जाना कि इसकी परिभाषा ये है, इसका अर्थ ये है, इसके प्रकार ये हैं। तो आप एक पर्टिकुलर सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें न तो कोई सिलेबस होता है, न ही कोई एक निश्चित स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि अपने अनुभव से जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है वो अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, जो कि उसको किस तरह से जीवन में औरों के साथ व्यवहार करना है, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानता है और अपने चरित्र का, अपने गुणों का विकास करता है। औपचारिक शिक्षा हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है? औपचारिक शिक्षा परिवार से, समुदाय से, मित्र मंडली से, धर्म से, समाज से, खेल के मैदान से और पूरी प्रकृति से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता पे अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित और आकस्मिक होती है। ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि न तो इसका कोई सिलेबस होता है, न टाइम टेबल होता है, न कोई स्थान होता है, न इसको कोई ज्ञान देने वाला पर्टिकुलर कोई शिक्षक होता है। इसलिए तीनों चारों जो बातें हैं कि ये अनियमित, अव्यवस्थित, अनिश्चित और आकस्मिक है, इसीलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा का औहदा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है, इसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई शिक्षक हो, ये सभी जो है एक तरह की शिक्षक ही हैं। चाहे किसी व्यक्ति से मिले, किसी समुदाय से मिले, पड़ोस की व्यक्ति से बात करे, समाज के किसी और व्यक्ति से मिले, वो उन सभी की से जो बातें करता है, वो जो अपने विचार उनसे शेयर करते हैं, वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक जीवन से संबंधित होती है। फोर्थ पॉइंट है, इससे उद्देश्य, अनौपचारिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो पूर्व निर्धारित नहीं होते। पाठ्यक्रम भी कोई निश्चित नहीं होता, इसको प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान भी नहीं होता और निश्चित अवधि भी नहीं होती। जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में कहा है, अनौपचारिक शिक्षा जब बच्चा जन्म लेता है और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब तक वो जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो परिवार, समाज, प्रकृति या और कोई चीज़ हो, उन सब से जीवन पर्यंत जो वो ज्ञान लेता है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने में मदद मिलती है निश्चित रूप से। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इससे पहले आपने एक पिक देखा कि एक छोटी सी बच्ची खाना बनाना सीख रही है। अब उसने खाना बनाते बनाते किसी प्रकार का अनुभव किया, जैसे फॉर एग्जांपल उसने पहली बार ही चूल्हा जलाया था, वो तो किस प्रकार जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो गलती जो उसने फर्स्ट टाइम करी है उसको वो देखेगी, सीखेगी और अगली बार से उसमें इम्प्रूवमेंट करेगी और एक बार इतना परफेक्शन आ जाएगा कि वो ये ज्ञान दूसरों को भी देने में सक्षम हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। ये क्योंकि जीवन जीने की एक कला है जो कि जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। यह शिक्षा आजीवन चलती है। निश्चित रूप से जब हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, पूरे जीवन जो बातें जहाँ जहाँ सीखता है और मृत्यु पर्यंत जो शिक्षा होती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसलिए इसे अनौपचारिक या आजीवन शिक्षा के नाम से भी जाना जा सकता है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। जिस प्रकार से हम देखें कि
औपचारिक शिक्षा जो है वो निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, शिक्षक द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय आदि में प्राप्त की जाती है, जबकि यह जो होती है वो समाज या आसपास के वातावरण से प्राप्त की जाती है। और जब वातावरण से प्राप्त की जाती है तो निश्चित रूप से बच्चे को या व्यक्ति विशेष को उसमें एडजस्टमेंट समाज में कैसे करे, किस परिस्थिति में किस प्रकार से बोले, व्यवहार करे, आदि चीज़ें की जानकारी उसे इसी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से होती है। अगले बिंदु पे अगर हम नज़र डालें तो ये कह सकते हैं कि यह शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सर्वांगीण विकास, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, किसी भी प्रकार का हम विकास लें, सभी प्रकार का विकास होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, एक छोटा बच्चा केवल पहले परिवार में रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, आस पड़ोस के बच्चों से मिलता है, आस पड़ोस में जाना सीखता है, मोहल्ले में सीखता है जाना, तो वो और बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, किस तरह से बातें करे, किस तरह से एडजस्टमेंट करे, तो यही चीज़ें उसके सामाजिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास आदि सभी प्रकार के विकासों में मदद करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा सर्वांगीण विकास में बहुत ही सहायक होती है। अगले बिंदु या अंतिम बिंदु पे हम नजर डालें तो वो है कि यह व्यक्ति के बाहरी वातावरण से प्राप्त होती है, लेकिन आंतरिक गुणों को प्रेरित करती है। निश्चित रूप से बाहर के वातावरण में जो कुछ वो देखता है, उससे जो वो अनुभव करता है, उस अनुभव को वो अपने अंदर समायोजित करता है या अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, और वही परिस्थिति वापस आती है। अगर पिछली बार उस परिस्थिति में उसने जो भी चूक या जो भी गलती की वो इस बार नहीं करेगा और अपने गुणों को वो विकसित करेगा। तो अब आगे हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी शिक्षा है जो कि अनौपचारिक रूप से होती है, किसी निश्चित वातावरण में नहीं दी जाती है, बल्कि यह व्यक्ति के विकास में वातावरण के साथ समायोजन करने में बहुत ही मदद करती है। धन्यवाद।